पिछले 20 तारीख को आप लोगों को ज्ञात होगा कि प्रवर्तन निदेशालय के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 सदस्यीय एक ईडी की टीम माननीय मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर पहुंची थी। पहुंचने का कारण उन्होंने कहा था कि जो ECIR 25/22 का है उस संबंध में उनको कुछ जानकारी चाहिए और उनका बयान दर्ज करना था। लोग आए भी 7 घंटा रहे, 17-18 सवाल किए गए जो ज़्यादातर उनके हलफनामे में जो कहा गया था चुनाव आयोग को, उसी के तरफ उनका ध्यान था। वो तथाकथित जो विसंगतियों की ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन उस पर कुछ बात उनकी थी नहीं कि ये शेड्यूल्ड प्रोसीजर ऑफ क्राइम में आता, क्योंकि उनका जो संबंध था वो PMLA की धारा 50 के तहत प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम का था, जो उस दायरे में आता ही नहीं था। तब उन लोगों ने एक बरगाई की जमीन की चर्चा की, तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहले जब इस बारे में चीज़ें आ रही थी तो जब पता किया गया कि वो ज़मीन किसकी है तो ये ज्ञात हुआ कि वो ज़मीन जो है वो भूइंरी ज़मीन है, जिसकी खरीद बिक्री हो ही नहीं सकती। लेकिन वहाँ पर लगभग 50-60 साल से जो पाहन लोग हैं वहाँ के, उनके कब्जे में। तो उसके विषय में तो कोई उनके पास भी कोई ठोस जानकारी थी नहीं। अभी पिछले दिनों में जो फिर से एक समन हुआ कि भाई आप 31 तारीख तक हमारे कुछ और क्वेरीज है, उस पर आपका हमको स्टेटमेंट लेना है। तो इससे कहीं कोई हम लोगों को दिक्कत भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको यह बता दिया है कि भाई आप 31 तारीख को दिन के 1 बजे उनके जो आवास है वहां पर आ जाए और जो जानकारियां उनको चाहिए वो दर्ज कर लें। चुनाव आयोग में जो ब्यौरा दर्ज है वो तो सार्वजनिक है, जो आयकर के पास भी है। तो वो तो ईडी हमको लगता है कि उसको आधार नहीं बनाती। उन्होंने पूछा था, जो ज्ञात हुआ, कि सोहराय भवन में जो ट्रांजैक्शन हुए 2018 से 22 के बीच, तो उस संबंध में भी सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण व्यवसाय माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी का। ये मतलब
जब कहीं से भी कोई चीजें बनती नहीं है तो हमको लगता है कि इस तरह की चीजें ईडी के द्वारा कुछ राजनीतिक इशारे पर की जा रही है। क्योंकि हम लोग सबको ही जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली गए, लौट भी आएंगे। और 31 तारीख को तो 1 बजे उनको बुलाया ही गया, जब आप ही ने कहा था कि आप 29 से 31 के बीच में, तो हम तो तैयार हैं 31 को। आपने पूछा था कि स्थान बताइएगा, समय बताइएगा, पिछले बार भी आपने पूछा था, इस बार भी आपको बताया गया कि स्थान कांके रोड में आवास होगा और समय अपराह्न 1 बजे होगा। तो ये तरह तरह के भ्रम आखिर कौन उत्पन्न करवा रहा है? लगातार 2-3 दिनों से राज्य की राजनीतिक परिस्थिति को जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है, ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। सर्वदा इस बात को कहते हैं, हमसे जो भी राजनीतिक मतभेद है उसमें लोगों के बीच जाइए, लोगों के बीच तो आप जा नहीं सकते, इसलिए आप अपनी एजेंसी को आगे कर रहे हैं आधारहीन बातों पर। जिस केस का जिक्र हो रहा है वो सरकारी रिकॉर्ड में भुइयारी दर्ज है। तो जो हो ही नहीं सकता उस पे केस का तफ्तीश हो रहा है, बयान दर्ज की बात हो रही है। फिर भी हम लोग कहते हैं आपको आना है आइए, लेकिन प्रोपोगेंडा बंद कीजिए। ये मीडिया में एक बहुत अजीब शब्द घूम रहा है, सूत्र बता रहे, सोर्सेस सेड। हु इज सोर्स? आपकी कार्रवाई इस शासन को डराने वाली कार्रवाई लगती है, जो कि संभव नहीं, क्योंकि यह शासन चुना हुआ शासन है। इसलिए एक आप लोगों से भी निवेदन है कि 31 तारीख को 1 बजे के बाद आप लोग अपना अपना अनुमान लगाइएगा। कृपया राज्य के माहौल को, क्योंकि आप जिम्मेवार लोग हैं, आप यदि माहौल को खराब करेंगे, आधारहीन खबरों का प्रसारण होगा, तो कहीं ना कहीं स्थिति गड़बड़ होती है। धन्यवाद। क्या वो लीगल सजेशंस हेल्प लेने गए हैं? अब क्या
शर्ट पैंट खरीदने गए हैं कि क्या खरीदने, क्या ये उलझुल सवाल है। तो गवर्नर का एक सवाल ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि इस पूरे मैटर से जेएमएम को अलग रखना चाहिए आप अपने आप को। अब गवर्नर साहब का रूलिंग किसी पॉलिटिकल पार्टी पे नहीं चलता है, उनको भी ये बात जान लेनी चाहिए। वो किसी ना पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्ट कर सकते हैं। उनकी चौहद्दी बनी हुई है और राजनीतिक दल का भी चौहद्दी है, किसी को भी अपना चौहद्दी पार नहीं करना चाहिए। अच्छा दादा, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक आम आदमी जो इस खबर से ताल्लुक रख रहा है, उसको मोटा मोटी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई क्या चल क्या रहा है? सरकार चल रही है। दादा, सीएम रांची कब लौटना है? वो बताएंगे नहीं, लेकिन मतलब अभी तक सूचना नहीं है, लेकिन आएंगे तो जरूर। सीएम की सूचना आप लोग के पास है ना, माने उनसे संपर्क में है ना आप लोग? अरे माँ मुश्किल